हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट बाय समीर। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है सोलर पैनल को लेके। जी हाँ, सोलर पैनल आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और क्यों ना ट्रेंडिंग में चले, क्योंकि ये बिजली जो बचाते हैं। जी हाँ, आपने अगर एक बार सोलर पैनल लगवा दिया तो आपका जीरो आएगा बिल या फिर थोड़ा बहुत आएगा मामूली। जी, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन फ्रेंड, बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि सोलर पैनल कौन सा लगवाएं। लगवाने की तो सोच रहे हैं बहुत लोग, लेकिन उन्हें पता नहीं रहता। तो बात करते हैं कितने तरह के सोलर पैनल आते हैं और आपके लिए कौन सा सोलर पैनल बेस्ट रहेगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं सोलर पैनल की। तो ये दो तरह के होते हैं, पहला होता है ऑन ग्रिड, दूसरा होता है ऑफ ग्रिड। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, चलिए जानते हैं। ऑन ग्रिड की अगर बात करें तो ऑन ग्रिड जो सोलर पैनल होता है उसको लगवाने के बाद में आप डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट जो है, चाहे वो टीवी हो, पंखा हो, वो डायरेक्टली यूज़ कर पाओगे। जैसे आपके यहाँ पर लाइट आती है ना, उसी तरह से ये काम करता है। जैसे ही धूप पड़ेगी वो बिजली जनरेट करेगा। बिजली जनरेट करने के बाद में डायरेक्टली आप उससे अपने पंखे, कूलर वगैरह सब चला सकते हो। ये तो बात हो गई ऑन ग्रिड सोलर पैनल डायरेक्ट बिजली देता है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है वो जान लीजिए। मान के चलिए आपके यहाँ पर जो कंजप्शन है लाइट का वो है 5 यूनिट पर डे। जी, ये जो सोलर पैनल है आपका बना रहा है 12 यूनिट। जी, 12 में से 5 आपने यूज कर ली, बची कितनी, 7 यूनिट। अब ये 7 यूनिट का क्या होगा, जो भी बिजली कंपनी आपको बिजली दे रही है उसको आप बिजली बेच रहे हो, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। तो ये सबसे बड़ा फायदा हो जाता है कि जितनी आपको यूनिट यूज करनी है आपने यूज कर ली, जितनी बची है वो आप डायरेक्टली बेच दे रहे हो। तो ऑन ग्रिड जो सोलर पैनल होते हैं उनका सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि आप बेच भी लेते हो और आप डायरेक्टली यूज भी कर रहे हो। चलिए अब जान लेते हैं नुकसान क्या है इसका। तो फ्रेंड, सबसे बड़ा नुकसान ये होता है इस ऑन ग्रिड पैनल का कि आप जब भी इसको यूज कर रहे हो तो डायरेक्ट यूज कर पा रहे हो, क्योंकि इसमें बैटरी का कोई सिस्टम नहीं है। इसमें बैटरी नहीं लगा सकते हो आप। धूप पड़ी पैनल पर और उसने बिजली जनरेट की, वो डायरेक्टली आपने यूज कर ली। अब बात करते हैं कि आपके यहाँ पर बिजली चली गई तो ये जो पैनल है इसका फ़ायदा आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि इसमें बैकअप नहीं होता। क्योंकि इसमें बैटरी नहीं होती तो बैकअप भी नहीं होगा, तो इसलिए ये डायरेक्टली यूज़ किया जाता है। अब आप कहेंगे किन को यूज़ करना चाहिए। तो फ्रेंड, ये जो ऑन ग्रिड पैनल है वो उनको यूज़ करना चाहिए जिनके शहर में लाइट कम जाती है, मतलब जाती ही नहीं है या बहुत कम जाती है। वो लोग अगर इसको यूज़ करते हो तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है ये ऑन ग्रिड पैनल। जी हाँ, तो ये तो थी बात फ्रेंड ऑन ग्रिड पैनल की। अब बात करते हैं ऑफ ग्रिड पैनल की। ऑफ ग्रिड पैनल जो होता है वो डायरेक्टली यूज तो कर सकते हो आप, लेकिन वो बैटरी में भी अपनी ऊर्जा स्टोर करता है। अगर आप ऑफ ग्रिड सोलर पैनल लगवा रहे हो तो उसमें बैटरी आपको लेनी ही पड़ती है बैकअप के लिए। इसके अगर फायदे की बात करें तो इसका फायदा ये होता है, जहां रूरल एरिया होते हैं, गांव देहात होता है, जहां पर लाइट नहीं आती, वहां पर ये सक्सेस हैं और उनको ये लगवाना ही चाहिए अगर वो सोलर पैनल के बारे में सोच रहे हैं। जी हाँ, ऑफ ग्रिड सोलर पैनल ही उनके यहाँ काम आएगा, ऑन ग्रिड काम नहीं आएगा। वो इसलिए क्योंकि इसमें बैटरी बैकअप दिया होता है। लाइट चली गई, आपने बैटरी बैकअप से ले लिया, और लाइट आ रही है तो वो सोलर पैनल आपको दे ही रहा है। तो सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि आपके यहाँ लाइट चली आती है तो बैटरी बैकअप पे आप लाइट ले सकते हो। नुकसान जान लेते हैं क्या है। नुकसान सबसे बड़ा ये रहता है कि इसमें आप बिजली बेच नहीं सकते सरकार को या प्राइवेट कंपनी को, किसी को भी, क्योंकि इसमें ऐसा सिस्टम होता ही नहीं है। दूसरा जो नुकसान होता है वो ये होता है कि ये थोड़े महंगे पड़ते हैं, क्योंकि सोलर पैनल तो आपको लेना ही पड़ता है, साथ में आपको बैटरी का भी कलेक्शन करना पड़ता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है ऑन ग्रिड सोलर पैनल से, क्योंकि इसमें बैटरी का भी इनबिल्ड होता है। सोलर पैनल तो लगा ही रहे हो, और साथ ही बैटरी की बात करें तो एक टाइम के बाद में बैटरी ख़राब होती है तो दोबारा से आपको वो बैटरी लाके लगानी पड़ेगी। उसका खर्चा 7-8 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार जो भी आता है बैटरी के हिसाब से वो आपको देना पड़ेगा जब भी आप इसका यूज़ कर पाओगे दोबारा। तो फ्रेंड, आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा कि आपके लिए कौन सा सोलर पैनल बेस्ट है। जी हाँ, तो फ्रेंड, अगर इस सोलर पैनल पर आपको और वीडियो चाहिए, डिटेल से वीडियो चाहिए कि कितने तरह के कौन कौन से सोलर पैनल इसमें लगाए जाते हैं, एक प्लेट जो होती है वो कितने वाट की होती है, ये सारी डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगा। फ्रेंड, वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन हर किसी को मिल सके। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।